जितने लोग पोल्यूशन से मरते हैं इस देश के अंदर, उतने तो किसी और बीमारी से नहीं मरती। सिंगल मोस्ट कारण है। देखिए, पहली बार नाविका जी ग्रीन पटाखे और नॉन ग्रीन पटाखों के अलावा सेक्युलर पटाखे और कॉम्युनल पटाखे पता चला है। अगर हिंदू दिवाली के दिन पर, और अभी दिवाली आई नहीं है, अगर वो पटाखे चला दे तो कॉम्युनल प्रदूषण फैलता है। और अगर इनका मंत्री जला ले, या 25 दिसंबर को भी जलते हैं, 31 दिसंबर को भी जलते हैं, शबे बारात को भी जलते हैं, तब वो कॉम्युनल पटाखे नहीं। इस बार 500 साल बाद फाइनली हमारे रामलला अपने भव्य मंदिर में पहली दिवाली मनाएंगे। लेकिन अब भी हमारे बीच छुपे हुए कुछ लिब्रांटो टाइप के लोग अब बाहर आएंगे और बोलेंगे प्रदूषण है भाई, दिवाली मत मनाओ, पटाखे ना फोड़ो, जानवरों को तो डर लगेगा। लेकिन यही लोग भूल जाते हैं कि कुछ त्योहारों पर जानवरों को छुरी से प्यार हो जाता है। कभी बोलेंगे दिवाली पर जुआ खेला जाता है, तो कभी बोलेंगे कि होली पर पानी बर्बाद होगा, लड़कियां छेड़ी जाएंगी। अब इस तरीके के लोगों को आप क्या कहना पसंद करेंगे? 3, 2, 1 लेट्स गो। दिवाली का माहौल है और दिवाली से पहले दिल्ली में हर साल की तरह प्रदूषण के नाम पर शोर बढ़ गया है। पटाखे बंद हैं, लेकिन ये प्रदूषण का शोर पटाखे से भी ज्यादा हो गया है। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या देश की राजधानी में वायु प्रदूषण के मामले को ही सियासत ने प्रदूषित कर दिया है? स्थिति ये है कि बीजेपी तो कोर्ट में गई थी आज सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर इतनी जोर से लात पड़ी कि आज वो सह नहीं पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पैसे से जाके मिठाई बांटिए और फायर क्रैकर के ऊपर बैन जैसा था वैसा रहेगा। ये हिंदू और एंटी हिंदू वाली जो बोगस कहानी है, इसका कोई असर देशवासियों पे नहीं पड़ेगा। किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि दिवाली पे पटाखे चलाने जरूरी है। रवि श्रीवास्तव जी ने कहा कि कहाँ लिखा है, जरा हमें तथ्य दिखाइए, मैं आपको बताता हूँ। स्कंद पुराण, काश ये कल सुशांत जी का शो देख लेते। उल्कहस्त नरक कुर्य पितृणा मार्गदर्शनम। उल्कहस्त क्या है? फायर क्रैकर जो हाथ में जलाया जाता है फुलझड़ी की तरह, उसका जिक्र स्कंद पुराण में है। आप सुन लीजिए, उल्कहस्त का स्कंद पुराण में, पौराणिक तथ्य में दे रहा हूं, स्कंद पुराण में जिक्र है। उसके अलावा गंधक सल्फर को कहा जाता था, जो कि किसान इस्तेमाल करते थे इंसेक्ट्स को अलग रखने के अपने फील्ड के लिए। टुबरी, ये वेस्ट बंगाल का मां काली के लिए उस समय पर ये जलाया जाता था। इसके अलावा सवरकुंडला शहर जो अमरेली में है, उसमें जाकर देख लीजिए, वहां पर तो वर्षों वर्षों से एक प्रथा है कि घर में ही पटाखे बना के जलाते थे ये लोग। तो ये तो पुराना इतिहास है। गन पाउडर का तो जिक्र जो है अर्थशास्त्र में भी है, शुक्रनीति में भी है। परंतु सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बाकी धर्मों पर कोई जिम्मेदारी नहीं। क्रिसमस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, शबे बारात पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। हाँ, पर होली हो तो पानी से नहीं खेलना है, दिवाली हो तो पटाखे से नहीं खेलना है। सारे सेकुलरिज्म का बोझ केवल हिंदू ही सहन करता है। मैंने बार बार कहा, जितने लोग पोल्यूशन से मरते हैं इस देश के अंदर, उतने तो किसी और बीमारी से नहीं मरती। सिंगल मोस्ट कारण है। मेरा कहना है कि चाहे धर्म को एक किनारे रखिए, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुज्म हो, बौद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, कुछ भी हो, किसी भी पर्व पर पटाखे नहीं फूटने चाहिए, क्योंकि पटाखे फूटने का अर्थ है आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पर आप मुझे दिल पर हाथ रख के एक सच बताइए, क्या ये मुद्दा दिवाली के समय सबसे ज्यादा नहीं तीव्रता पे होता और बाद में इसके बारे में कोई बात नहीं करता? ये आज सच सच बताइए। अब नहीं बोलेगा ये। नहीं, इसके लिए तो आपको मनोज तिवारी से सवाल पूछना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट गए पिटीशन लगाने के लिए। इधर उधर की बात ना करें, इधर उधर की बात ना करें। आज जो सवाल पूछा है, सत्य यूट्यूब चैनल वाले अगर सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका? नाविका जी, मैं आपसे एक सवाल नहीं, आज आप एंकर नहीं है, आज आप एंकर नहीं है, मैं एंकर हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, प्रदूषण का मुद्दा सिर्फ दिवाली पर आता है, हाँ या ना? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ शहजाद पूनावाला, ये दिवाली के खिलाफ कदम है या फिर ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी असल में खास आदमियों की पार्टी है, क्योंकि उन पर कानून लागू नहीं होता? देखिए, पहली बार नाविका जी ग्रीन पटाखे और नॉन ग्रीन पटाखों के अलावा सेक्युलर पटाखे और कॉम्युनल पटाखे पता चला है।
अगर हिंदू दिवाली के दिन पर, और अभी दिवाली आई नहीं है, अगर वो पटाखे चला दे तो कम्युनल प्रदूषण फैलता है, और अगर इनका मंत्री जला ले, या 25 दिसंबर को भी जलते हैं, 31 दिसंबर को भी जलते हैं, शबे बारात को भी जलते हैं, तब वो कम्युनल पटाखे नहीं, वो सेकुलर पटाखे होते हैं, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन पर सरकार जो है उनको 5 साल 3 साल जेल नहीं भेजेगी। दूसरी बात आप देखिए, ये मिशन लाइफ हम करते हैं, वो मिशन लाइफ वाले कौन है देखिए, ये मिशन लाइफ वालों को पूछिए, जब ये पिछले साल तक किसानों को गाली देते थे कि किसान पराली जला रहा है इसलिए प्रदूषण हो रहा है, आज 9 दिन में 3 गुना पराली जलाने की जो संख्या है बढ़ चुकी है पंजाब में, और उसी समय AQI दिल्ली में लगातार गिरता जा रहा है। अभी तक तो किसी ने पटाखे नहीं जलाए, तो अब कौन जिम्मेदार है? और वो बायोडिकम्पोजर जिस पर 23 करोड़ का विज्ञापन दिया, उसका क्या हुआ? उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।